गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ दूध लेने गांव में, और पापा आ गए हैं खेत में गुडाई करने। मैंने सोचा थोड़ा घर से होके जाऊँ नए घर से, तो यहाँ से जाऊँगा मैं नीचे को। यहाँ से कल मैं आया नहीं था, सांस चढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। सुबह का टाइम देखो, 7:15 हुआ है, कितना अच्छा है। गांव के बीच वाली गलियां, और वो सेब का पेड़, फुल हरियाली। मक्खियां लगाई हैं सबने, मक्खियां, राजमा, और वो सेब अभी लगने शुरू हुए। सितंबर तक पकते हैं अच्छे वाले। अंदाजे से ही जा रहा हूँ मैं, कौन से घर में जाना है मुझे पता भी नहीं है। थक गया। अच्छा, मुझे याद आ गया, बचपन में मैं और सुशील इस मशीन में, मतलब चक्की में आटा पीसने आते थे। तो मोस्ट प्रोबेबली यही वाला घर है। ये चक्की होती थी, अभी भी है कि नहीं पता नहीं, बट यही घर है। आई एम श्योर ना हो। यहीं चलते हैं, चलो देखते हैं फिर मिलता है कि नहीं। गाइस, दूध मिल गया फाइनली। यही घर था, और ये लोग तो जानते हैं, सिमरन को भी जानते हैं, सिमरन की फैमिली को भी जानते हैं। गुड टू नो, मतलब उनके पूर्वजों को। और बस जा रहे हैं, अब जाऊंगा जल्दी जल्दी। दूर है यार, 1 किलोमीटर। पापा ने चला के करी है मेरे साथ, मेरे को वॉक पे भेजा है, विच इज़ गुड। मैं भी हैप्पीली वॉक करूँगा, फिट तो होना ही है। तो ये कम से कम 2 किलोमीटर का है। और ये है ट्रैक भाई, डेली ट्रैक की है ये। देखो तुम, यहाँ से अभी तो प्लेन है, बट आगे जाके चढ़ाई आ जाएगी। मज़ेदार है भाई लाइफ, सिंपल लाइफ, वर्किंग लाइफ। सबको अपने अपने काम पता है। बहुत सारे लोग अभी खुदाई कर रहे थे मक्की की, प्लोइंग बोलते हैं इसको। और बहुत सारे लोग अपने भेड़ बकरियां, गाय वगैरह के साथ जाते हैं उनको चराने। यही लाइफ है गांव की। मिनिमल खाना है, रहना है और सोना है, बस यही है। और असली मकसद भी लाइफ का यही है। हम सिटी लाइफ में, इतनी तेज़ लाइफ है, भाग दौड़ करते रहते हैं। मेरे तो मन से उतर गई सिटी लाइफ, कसम से। ये देखो, सुबह सुबह भजन। गाइस, दूध भी ले लिया और गोलू के लिए चॉकलेट्स भी ले लिए। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक नज़ारा दिखाता हूँ, कितना प्यारा नज़ारा है। लोगों ने यहाँ पे खेत वगैरह, यहाँ पे छोटी छोटी मशीन्स होती है, हैंड मशीन्स, उनसे बनता है। यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं आता है, क्योंकि आप पता टेरेन कैसा है, ये रोड है, कहाँ लाएंगे ट्रैक्टर। तो देखो पार गांव दिख रहा है, पनिज्जा गांव बोलते हैं इसको। देखो रोड साइड पे कितने घर हैं, ये देखो कितना प्यारा है। रोड के साइड पे देखोगे तो काफ़ी घर है, बहुत प्यारा। अभी मुझे यहाँ पे 2 गिद्ध दिखे, गिद्ध, वुल्फ, छोटी छोटी वुल्फ। वुल्फ बोलेंगे, फॉक्स बोलेंगे, पापा से कंफर्म करके बताता हूँ। बट भाई खतरनाक, डर लग गया 2 सेकंड के लिए। साइज में वो मैक्स से डबल है, बट वो किलिंग जानवर है। छोटी छोटी भेड़ बकरियों को खा लेते हैं। इंसानों से डरते हैं, मेरे को देख के ही डर गए, बट दूर दूर से स्पॉट कर रहे थे। ये रास्ता सबसे बुरा है। ये देखो, ऐसा जंगल है। तो यहाँ तो होंगे ही। यहाँ पे भी कज़न भैया मिले थे गांव के, वो बता रहे थे कि यहाँ पे बियर और लेपर्ड भी है। ये देखो, किसी ने चिड़िया को भी खाया हुआ है, यही होंगे गिद्ध।
माउंटेन, पहाड़ों का यही है भाई कहानी, रॉ माउंटेन्स हैं। चलो घर पहुंचता हूँ, थक गया मैं। गाइस वो जो गिद्दगी में बात कर रहा था ना, वो लोमड़ी नहीं होती, वो भेड़िया होता है, भेड़िया मतलब शीप हंटर। तो वो दिखे मुझे 2 यहाँ पे भर के हैं। यहाँ पे मेरे गांव में एक आंटी भी जा रहे थे, वो बता रहे थे कि ये छोटी शीप और छोटे लैम्स को खाते हैं। वापस कभी, आज के बाद नहीं आएगी वापस। सहम गई है, बहुत डर गई है। पापा अपने किसी कजन अंकल से करवा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने बेस्ट खेतों में, जो हमारे बेस्ट खेत है, और वहाँ पे एक सेब की बाग भी लगाई है, अखरोट और सेब की। आपको यहाँ से दिखाता हूँ दूर से, और वो जो दिख रहे हैं ना पेड़, वो सारे वो हमारे हैं, वो सारे। वहाँ पे हमने सेब, मतलब सुशील भैया, रवि भैया और मेरा, हम तीनों का है वहाँ पे सेब, अखरोट लगे हैं, सेब और अखरोट। तो आपको वहाँ पे जाके दिखाऊंगा मैं। छोटे छोटे सेब तो लगे होंगे, छोटे छोटे अखरोट भी लगे होंगे। ये सेब यूजुअली सितंबर एंड या अक्टूबर स्टार्टिंग तक पकते हैं और वो खाने लायक हो जाते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। लास्ट टाइम मैं शायद अगस्त में लाया था काफ़ी दोस्तों के लिए, तो खट्टे मीठे थे तब, और तब साइज़ भी अच्छा था। बट सितंबर एंड तक इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर इस बार चक्कर लगा सितंबर एंड तक दोबारा, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा जब वो फाइनली बनेंगे। ऑलमोस्ट हमारे पूरे गांव के खेत यहीं पे हैं। तो देखो इस तरह की मशीन लगती है यहाँ पे ना, हैंड मशीन। ये सबके खेत हैं हमारे गांव वालों के, ज़्यादातर खेत यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा है, पतला सा रास्ता देखो खेतों में जाने के लिए। लोगों ने बड़ा कुछ लगाया है, आधे खेतों में मक्खियाँ हैं। अब जो गेहूँ वगैरह उनकी कटाई हो रही है, मक्खियों की और राजमा की फसल बन रही है ऑलमोस्ट। अच्छा, मैं और पापा जा रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं। यहाँ पे वो रास्पबेरी टाइप भी होती है पापा जी, था ना आज सब होता है ना, आज कालेडी है ना। बस यहाँ पे ना एक छोटा, जैसे बेरीज होती हैं, स्ट्रॉबेरी का छोटा माइनर वर्जन है, बट इतना टेस्टी। रास्पबेरी है ना, रास्पबेरी से थोड़ा सा छोटा साइज़ होता है उसका, बट टेस्ट उसका बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। बहुत मीठा, बहुत अच्छा बेरी होती है वो। अब मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, रास्पबेरी बोलते हैं या उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पता है आपको? वो नहीं पता हमें। गाइस अगर गांव वाली रोड आगे पहुंचती तो पक्का इन खेतों में निकलती है ना, एड नहीं सकती, बट वो ड्यू टू सम रीज़न लोगों ने निकालने नहीं दी। पता नहीं क्या बोलते हैं, लोगों में ज़मीन आ गई क्या है। देखो सारे कामों में लगे हैं इस बार ही ना, मतलब ये टाइम ही है प्लोइंग वाला। तो हर खेत में कोई ना कोई दिखेगा। देखो यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। देखो एक गाँव, यहाँ से भी छोटा गाँव, ये बागी गाँव है, इस तरफ बागी गाँव। और ये हमारा लोअर पमासा, वो अपर पमासा, ये कवानी के, यहाँ पे हमारी बंतरा वाली बूजी का घर है। ये देखो ये वाला घर, ये वाला घर बंतरा वाली बूजी का घर है। ऐसा शायद इधर से दिखता है व्यू। और डोडा सिटी उस तरफ है, वो है डोडा सिटी, वो दिख रही है जो, ये है डोडा सिटी। तो डोडा सिटी से यहाँ पे हमारा घर। हाँ देखो कितनी बड़े बड़े खेत हैं। अगर यहाँ बारिश होती रहे ना तो भाई क्या ही फसल होती है। देखो घास भी बहुत ग्रीन लगता है यहाँ पे। साइड में भी तो काटा हुआ लोगों ने अपनी गायें बकरियों के लिए। बहुत घास होता है, बड़ा बड़ा, इतना इतना लंबा लंबा घास होता है। तो यहाँ पे घास की भी बहुत वैल्यू है, बहुत पैसों से बिकता है घास। मतलब अब तो मान लो
अगर ये स्ट्रेट, इसको हम बीड बोलते हैं भद्रवाही में, बीड, एक बीड पूरी वहाँ तक 15-20 हज़ार में बिकती है बीड इतनी, क्योंकि बहुत घास होता है ना यहाँ पे। देखो गाइस, थोड़ा सा दूर से व्यू हमारे खेत का, ये है हमारे सेब के पेड़, अखरोट सेब मिक्स है। जहाँ पे भी पापा दिख रहे हैं ना, ये हमारा है। देखो दालें भी लगाई हैं यहाँ पे, तो भी सेब छोटे छोटे पता नहीं लगे, सुइयाँ लग रहे हैं बाबूजी हैं? पापा कह रहे हैं इस बारी बड़े कम है, इस बारी बहुत कम है, फिर मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। लिटरली भाई बहुत कम है। देखो इस पेड़ पे तो बिल्कुल ही 1-2 ही दिख रहे हैं मुझे, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये। अब मैं जिस पे ज़्यादा उस पर दिखाता हूँ। ऐसा सा कुछ व्यू है, नीचे दाल लगाई हुई है। पापा कौन सी दाल है ये? रोंगी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वाइट कलर की जो होती है, सफ़ेद राजमा। अच्छा ये देखो सेब बड़े कम है इस बारी, है ना? किस पे है? बहुत कम है गाइस इस बार। क्यों ऐसा, क्यों बहुत कम क्यों है? अच्छा पिछले साल ज़्यादा हुआ था, इस साल नहीं है। ये क्या सिस्टम है? तो कोई मज़ा नहीं आया फिर इसमें। चलो अब घास घूस निकालते हैं। ये जो घास दिख रहा है ना तुमको, ये वाला घास, ये निकालना है, वरना ये दालों की ग्रोथ को हिंडर करता है। ये निकालेंगे और थोड़ी खुदाई करेंगे। गाइस इतना सा खोद दिया हमने। पसीना आ गया ठीक ठाक। ऐसा व्यू है, देखो अखरोट के पेड़ लगाए हैं लोगों ने यहाँ पे, हमारे सेब के लगे हैं। बढ़िया वर्कआउट हो रहा है। पूरे 50 मिनट हो गए खोदते हुए। पसीना देखो इतना ज़्यादा खोद दिया। मैं तो रेस्ट ले रहा हूँ, पापा भी खोद रहे हैं। मौसम देखो गाइस, इन खेतों में काम करने में मज़ा ही अलग है। शुक्र आज धूप नहीं है, बादल है, उतनी ज़्यादा हवा नहीं चल रही, बट इन्वायरमेंट देखो कितना सही है, ठंडा ठंडा है, मज़ा आ रहा है। इस बार अनफॉर्चुनेटली सेब नहीं लगे। पापा कहते ओले पड़ गए थे बहुत ज़्यादा, तो ओलों में वैसे गिर गया मैक्सिमम सेब। और ये सिर्फ हमारे खेत की बात नहीं है, काफ़ी लोगों के खेतों में नहीं लगे हैं इस बारी सेब। लगता है इस बारी प्रोड्यूस कम हो गया। फिर पिछली बार बहुत अच्छा था, तो मैं भी अगले साल बहुत अच्छा हो। चलो देखते हैं। क्या पौधा तोड़ के लाया पापा? कोई क्या बोलते हैं इसको? कीमल। इसे कांटे होते हैं बड़े बड़े। और ये आप क्या कर रहे हो? इसकी दातुन ओ खा रहे हो इसको? इसलिए क्या शुगर के लिए अच्छी होती है? इनके सेब तो बहुत है बाबूजी, इनके सेब देखो। हर साल बल्ले 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 गाइस, गाइस ये सेब का बूटा मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में। सेब देखो भाई, व्हाट द हेल, इतने सेब कैसे हैं? ये देखो। पापा कह रहे हैं ये सेब हमने पूरी उम्र जब भी देखा, इसमें हमेशा सेब होते हैं बहुत ज़्यादा। देखो बैकग्राउंड में लोगों खेतों के बीच में से जा रहे हैं आज। और उस तरफ भी है एक पेड़, इसके बीज लेके सुखा के हम पेड़ नहीं लगा सकते पापा? हैं? ये देखो, ये भी इसका। अपने सुंदर से छोटे घर में हम एंट्री कर रहे हैं अभी, मैं और पापा खेत से आए हैं, रोड बाय रोड। कितना मज़ा है। देखो पीछे देखो चीड़ के पेड़। चीड़ के पेड़ क्या हिंदी में क्या बोलते हैं पापा इनको? क्या बोलते हैं? पाइन ट्रीज, पाइन ट्रीज, पता नहीं, शायद सही बोल रहा हूँ मैं, गलत। बहुत अच्छा भाई, मज़ेदार। ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग चल रही है घर वालों की दोबारा। मम्मी पापा दोनों प्याज को काट रहे हैं।
बोतलों दे बोझ सन रखे यहाँ तक और देखनी अच्छी अभी सारे वहाँ तक को खा लेंगे प्याज। कितने प्याज निकलेंगे मम्मी ऑलमोस्ट? 5-6 केजी तक 6-7 केजी तक 7-8 केजी निकल जाएंगे गाइस। 10 टोटल गांव में भी ऊपर वाले बगीचे में भी हमने 5-6 किलो है, इसमें भी 7-8 होंगे, 13-14 होंगे। गोलू क्या लाए हो? ओ वाह गाइस, उसका ना ये आपका फोन है, दिखाओ दिखाओ अच्छे से नहीं दिखा, रुको रुको। वाह ये क्या बोलो क्या बोलते हैं इसको मेरा बहुत स्वाद ओ ब्रो, क्या रेनबो गया, डबल रेनबो भी आ गया, और कितना जबरदस्त, कितना डार्क है ये। ओ गॉड ब्रो, कहा था ना मैंने, कितना कितना सही है, कितना सही है। देखो 360 हाँ देख लिया, बहुत क्लियर है। गाइस देखो 360 रेनबो है पूरा 360 180 पूरा 180 वाओ एंड अरे